Hello and welcome to Scholars Hub. As we are discussing the summary of Great Gatsby, in this video we will talk about Chapter 9. Chapter 9 इस नॉवल का आखिरी चैप्टर है। चैप्टर 9 में बहुत से रिपोर्टर्स वेस्ट एग आते हैं और गैट्सबी के मर्डर के बारे में बहुत सी कहानियाँ रिपोर्ट करते हैं। गैट्सबी की सोल को इज्जत देने के लिए एक फ्यूनरल पार्टी रखता है जिसमें वो बहुत से लोगों को बुलाता है, लेकिन कोई भी उसमें नहीं आता, उसे ज्वाइन करने कोई भी नहीं आता। उसके बाद में गैट्सबी के फादर से मिलता है और उसे गैट्सबी की एक बुक देता है जो उसने अपनी ज़िंदगी और इम्प्रूवमेंट के हर मोमेंट के बारे में लिखी थी। फिर निक जॉर्डन से मिलता है और जॉर्डन से अपनी पिछली मुलाकातों के बारे में बात करता है। आखिरकार नावल के एंड में निक टॉम से मिलता है और टॉम से कहता है कि उसने स्कॉट विल्सन को कहा था कि गाड़ी गैट्सबी चला रहा था, अगरचे उसे पता था कि गाड़ी डेजी चला रही थी और उसे इस बात पर कोई अफसोस भी नहीं है क्योंकि गैट्सबी मरना डिज़र्व करता था। उसके बाद निक को बहुत बुरा फील होता है ये सुनकर और वो वेस्ट एग छोड़कर चला जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 9। In the beginning of chapter 9, reporters run here and there like flies to collect the truth about Gatsby's murder and report the full story. चैप्टर 9 की शुरुआत में रिपोर्टर्स यहाँ से वहाँ घूम रहे होते हैं ताकि गैट्सबी के मर्डर के बारे में हकीकत मालूम कर सके और मुख्तलिफ कहानियाँ रिपोर्ट करते हैं। Nick tries to give Gatsby a funeral as grand as her parties, but finds that Gatsby's enormous circle of acquaintances has suddenly evaporated. Tom and Daisy Buchanan have simply skipped town, while others, including Mayor Wolfsheen and Gilbspringer, flatly refuse to attend the funeral. Nick टॉम की सोल को रिस्पेक्ट देने के लिए निक गैट्सबी की सोल को रिस्पेक्ट देने के लिए एक फ्यूनरल पार्टी रख लेता है और बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज करता है इस उम्मीद से कि ये भी उन पार्टीज़ की तरह बड़ी पार्टी होगी जिस तरह वो जो सैटरडे नाइट पार्टीज़ देता था। लेकिन उसे पता चल जाता है कि कोई भी उस पार्टी को अटेंड नहीं करता। डेज़ी और टॉम वो टाउन छोड़कर जा चुके होते हैं। वुल्फशीन और क्लिफस्प्रिंगर जो गैट्सबी के घर पर सिंगर था वो फ्यूनरल पार्टी को ज्वाइन करने से मना करते हैं। इस पर निक को बहुत दुख होता है। फिट्जजेराल्ड ने ये सीन इसलिए क्रिएट किया है ताकि इस बात को एग्जैजरेट कर सके कि जब कोई हैप्पीनेस को लेकर पार्टी वगैरह दे रहा हो तो हर कोई उसे अटेंड करता है, लेकिन जब वो कोई फ्यूनरल पार्टी या ऐसा कुछ हो तो कोई भी उसको अटेंड करने के लिए तैयार नहीं होता था। जिस तरह अगर हम प्रीवियस नावल को देखें तो सैटरडे नाइट पार्टीज़ में लोग बिन बुलाए आते थे, लेकिन फ्यूनरल में लोग इनविटेशन के बाद भी नहीं आए। इसके बाद निक मीट्स द फादर ऑफ गैट्सबी एंड गिव्स हिम द बुक ऑफ इम्प्रूवमेंट इन विच गैट्सबी हैज़ रिटन अबाउट एवरी मोमेंट ऑफ हिज लाइफ। Nick also meets Jordan and discusses their previous meeting and Jordan tells him the results of bad driving. इसके बाद निक गैट्सबी के फादर से मिलता है और उसे एक बुक दे देता है जो गैट्सबी ने अपनी तरक्की के बारे में लिखी थी। और निक जॉर्डन से मिलता है और उसे अपनी पिछली मुलाकातों के बारे में बात करता है और जॉर्डन उसे बैड ड्राइविंग के नुकसानात के बारे में बताती है। Towards the end of the novel, Nick meets Tom and Tom admits that it was he who sent Wilson to Gatsby. He shows no remorse, however, and says that Gatsby deserved to die. नावल के आखिर में निक टॉम से मिलता है और टॉम उसे कहता है कि टॉम ही था जिसने
جارج ولسن کو گیٹسبی کے پیچھے بھیجا اور اسے کہا کہ گیٹسبی نے مرٹل کو مار ڈالا ہے، اور اسے اس بات پر کوئی افسوس بھی نہیں ہوتا، اگرچہ وہ جانتا تھا کہ مرٹل کو گیٹسبی نے نہیں ڈیزی نے مارا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ ڈیزی کہ گیٹسبی ڈیتھ کو ڈیزرو کرتا تھا۔ اس پر نک بہت دکھی ہوتا ہے اور وہ ویسٹ آئلینڈ چھوڑ کر چلا جاتا ہے، اور اسی کے ساتھ ناول ختم ہوتی ہے۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو ناول سمجھ میں آ گئی ہوگی، پھر بھی اگر کوئی کنفیوژن ہو تو کمنٹ باکس میں کامنٹ کر لیجئے۔ Thank you so much for watching the video. Please like and subscribe Scholars Hub and press the bell icon to get updates. اور اگر آپ لوگوں کو کسی ناول، پوئم یا کسی بھی جانرا میں کسی بھی چیز میں مشکل ہو تو کامنٹ سیکشن میں بتائیے، میں اس کو بھی ایکسپلین کر لوں گا۔ تھینک یو۔